धनबाद जिला में कुर्मी समुदाय की ओर से सरायढेला से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के नेतृत्व में डेहरे टूसू, जिसमें प्रकृति की उपासना की जाती है, जिसके उपलक्ष्य में भव्य रैली निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष नाचते गाते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे। इस कार्यक्रम का धनबाद में आयोजन करने का मुख्य कारण यह भी रहा कि शहर के शहरीकरण होने के कारण आज के मूल झारखंडी युवा अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और यहाँ बसे लोग झारखंड के महान संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। इसलिए धनबाद शहर में व्यापक रूप से डेहरे टूसू का आयोजन आज दिनांक 31 दिसंबर को किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जयराम महतो भी शामिल हुए और बताया कि टूसू पर्व एक प्रकृति के प्रति अपने प्रेम का पर्व है, जिसे झारखंड में वर्षों से चले आ रहे हैं परंपरागत तौर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। टूसू पर्व जो भी किसान वर्ग से संबंध रखते हैं, जो खेती करते हैं, उनके लिए एक विशिष्ट पर्व होता है। जिस प्रकार कैलेंडर होता है, इस्लाम मानने वाले हिजरी कैलेंडर को मानते हैं, हिंदुत्व को मानने वाले विक्रम संवत को मानते हैं, क्रिश्चियन मानने वाले अंग्रेजी कैलेंडर को मानते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कृषि कैलेंडर होता है, उसमें 12 मास में 13 पर्व और 13 को माह भी होता है। उसी में एक माह आता है आपका पूस माह। पूस माह से पहले होता है अगहन संक्रांत। उसी दिन क्या होता है कि किसान लोग अपना फसल को काट कर घर घुसाते हैं। जिस प्रकार एक राजा के जीवन में खुशी तब आता है जब वो राज जीत लेता है, एक व्यापारी के जीवन में खुशी आता है जब वो पैसा कमा लेता है, किसान के जीवन में खुशी तब आता है जब वो फसल को काट कर अपने घर घुसा लेता है। तो चूंकि किसान बहुत परवरिश के साथ धान को पालता है, खेतों में उसके लिए मेहनत करता है, तो उस हिसाब से जो धान है ये किसान का पुत्री होती है। तो जब किसान काट कर धान को अपने घर में घुसाता है तो किसान की जो बाकी बहन बेटियां हैं वो उसे धान को अपना बहन के रूप में अपने घर में लाकर टूसू मनी के नाम पे स्थापित करती है। और चूंकि बेटी जब घर आती है तो हर्ष उल्लास होता है, तो पूरा 1 महीना कंटिन्यू नया नया गीत, नया नया पकवान बनता है और जिसे हम लोग पूस माह कहते हैं, और कंटिन्यू हर्ष उल्लास मनाया जाता है क्योंकि किसान घर में बेटी आती है और उसे खुशी उल्लास के साथ इस पर्व को त्यौहार किया जाता है। और फाइनली चूंकि बेटी का नियम में ससुराल जाना होगा, उसे 1 महीना बाद फिर जाके जल में भी मैंने भाषण दे दिया जाता है। और जल का मतलब है, मान्यता है कि धान का जो ससुराल होता है वो जल होता है, इसलिए कि धान में अगर जल मिलेगा तो ही वो अंकुरन हो सकता है। तो ये एक सांस्कृतिक एक कृषि आधारित पर्व है। तो क्या संदेश देंगे पूरा झारखंड? यही संदेश देंगे कि किसान, कोरोना काल में भी बताया कि सबसे उत्तम किसान होता है, हम लोग कहावत भी है, उत्तम खेती मध्यम बा नीच चाकरी भीख निदान। तो सबसे उत्तम खेती होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग खेती को नज़रअंदाज कर रहे हैं और दुनिया एक दिन आएगा जब खेती की ओर पुनः एक बार लौटना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि नौकरी से 100 में 10 का पेट भरता है, व्यापार से 25 का भरता है, एक कृषि ऐसा है जिससे 100% का पेट भरता है। तो ये कृषि त्यौहार है। टूसू का मतलब धान, और ये डिजाइन आप देख रहे हैं इसको चोड़ल कहते हैं, एक तरह से पालकी। बेटी पालकी में विदाई होती है, तो बेटी हमारी जो धान है उस चोड़ल में रख के उसे विदाई किया जाता है। वो चोड़ल एक पालकी है। ये बृहद झारखंड कला संस्कृति का मंच डेहरे टूसू पर्व का आयोजन किया गया है। ये पर्व है टूसू, जो एक विशेषकर ये धन धान्य से मन संबंधित है। धान की खेती जो हम लोग करते हैं किसान लोग, उसको 1 महीना पूस पर्व में किस तरह उसका आराधना करके टूसू के रूप में उसका घर में स्थापना करते हैं अगहन संक्रांत में, और मकर संक्रांत में इसका भाषण करते हैं। जैसे कुंवारी कन्या जैसे शादीशुदा होकर पहली बार घर में आती है तो उसको किस तरह मान सम्मान किया जाता है, सुबह शाम उसका पूजा अर्चना किया जाता है। गीत के माध्यम से कुंवारी कन्याएं, माताएं बहनें गीत के माध्यम से उसको माने सहेजती हैं, उसका विस्तार करती हैं, उसका मान सम्मान देती है। और पुआ पकवान के साथ इसका मकर संक्रांत में खा पी के गुड़ चूड़ा के साथ इसका भाषण किया जाता है। ये बहुत सारी मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं ये पहले नहीं हुआ था, लेकिन इस साल हम लोग उजागर करना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं विलुप्त हो रही है हमारी संस्कृति, इसको हम लोग बचाने के लिए, इसको उजागर करने के लिए बृहत मात्रा में बता रहे हैं कि देखिए हमारी संस्कृति की अभी माने कम नहीं हुई है, इसको हम लोग घर में सिमटे रखें, इसको हम उजागर करें, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हमारी संस्कृति में क्या क्या गुण है, क्या जानना है। न्यूज़ ANP के धनबाद से निकुंज संग अनिल मुंडा की रिपोर्ट।